साल तुम कहाँ थे अब तक? तुम्हें पता है पाकिस्तान प्रो रेसलिंग में कितना कुछ अचीव हो चुका है? नंबर 1 पे राजा नवीद, जो पहले DEX का एक छोटा सा रुकी था, वो अब इंटरनेशनल रेसलर्स के साथ फाइट करता है। तुम्हें पता है वेयर इज ROW अल्टीमेट चैंपियनशिप? वो इस वक्त सैमी गवारा के पास है। मैक्स मुगल्स, वो इस वक्त ROW ज्वाइन कर चुका है। और व्हाट अबाउट न्यू कमर्स? हाँ, न्यू कमर्स में पाकिस्तान प्रो रेसलिंग में न्यू टैलेंट आ चुका है। क्या हुआ? 2 साल के लिए वापस जाएंगे क्या? X-Mac is back. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीनस वॉर। ROW में मजीद सनसनीखेज मैचेस देखने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। जिस तरीके से पिछले एपिसोड में आपने बहुत एंजॉय किया, इस एपिसोड को भी आप एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले रिंग ऑफ स्लैम वर्ल्ड चैंपियन अहमद बोयका की तरफ जाने वाले हैं हम लोग, जो कि इस वक्त सूफिया खान शो में अहम मेहमान है। चलें अहमद बोयका से कुछ बातें कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अहमद बोयका, वेलकम टू वीनस वॉर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक दूंगी, फेस ऑफ ROW बन गए हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस अचीवमेंट के बाद? वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये अचीवमेंट इतनी आसान नहीं। इसमें कई लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, कई लोग डीमोटिवेट करते हैं कि ये क्या कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, कुछ नहीं हो सकता इसमें। लेकिन इस टाइटल के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं तकरीबन पिछले 3 साल से मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ। मैंने बहुत चोटें खाई है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इस तरह नहीं हो सकता है या आप नहीं कर सकते हो। जब से मैंने ये बेल्ट हासिल की है अपनी मेहनत से, तो अब मेरी रिस्पेक्ट है माशरे में। मुझे इसके लिए घर वालों ने भी मुझे कहा कि आप नहीं कर सकते हो, दोस्तों ने भी मुझे डिग्रेड किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हासिल करने के बाद मुझे हौसला और आ गया है, मुझ में और हिम्मत आ गई है। इंशाल्लाह अब मैं फेस कर जाऊँगा चाहे जो भी हो सामने। इससे पहले आपने बिल्लू बदमाश, बाबा चिंग और तलहा अली जैसे रेसलर को हरा कर वर्ल्ड टाइटल हासिल किया है। तो इनमें से कौन सा ऐसा रेसलर है जो कि आपको चैलेंज दे सकता है? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा रेसलर नहीं है जो मुझे चैलेंज दे सके, लेकिन इन तीनों का नाम अगर आपने लिया जो मेरे साथ चैलेंजर थे, तो मैं एक का नाम लेना चाहूँगा, बिल्लू बदमाश। मुझे लगता है कि वो मुझसे चैलेंज ले सकता है मेरे सामने। बाबा चिंग जैसा देव भी तो था मैच में, क्या आपको उससे चैलेंज का खतरा नहीं? बाबा चेंग जैसा देव चाहे जितना उसका वजन हो, लेकिन उसकी अकल तो घुटनों में ही है। और तलहा अली जो कि खुद को आयरन मैन मानते हैं, अगर इसने चैलेंज किया तो? तलहा अली खुद को आयरन मैन मानते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं, क्योंकि एक प्लास्टिक का आयरन मैन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ROW में आप इन तीनों के अलावा किसको अपने काबिल समझते हैं? देखिए, अभी तक 2 चैंपियन हैं, एक एशियन चैंपियन X-Mac और दूसरे फाइट और डाई चैंपियन ZK। अब तीसरा जो होगा ईस्टर्न चैंपियन, वही मेरा ड्रीम चैलेंजर है जिसके साथ मैं अपना मैच करना चाहूँगा। चले, बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Let's say a confirmed officer down 1980 Park Avenue. ROW Fighter Night Champion ZK। लास्ट वीक आप लोगों ने देखा ZK ने किस तरह लोमड़ी जैसी चाल चलकर अबू जर से अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया। ZK काफ़ी अरसा हो गया फाइटर नाइट चैंपियनशिप हार ही नहीं रहे, लेकिन इसकी वजह क्या है आखिर? आप लोग पिछले वीक देख चुके हैं, इनकी चाल ऐसी होती है कि ये नहीं हार रहे। नाउ हिज ओपोनेंट मेकिंग हिज वे टू द रिंग, द चैलेंजर
He is Johanna Bhatti. और ये जोहाना भट्टी फाइनली ये अब लड़ रहे हैं जीके से REW फाइटर चैंपियनशिप के लिए। और अब जोहाना भट्टी जो कि काफ़ी अच्छे परफॉर्मर हैं और बहुत ही ज़्यादा ये सीनियर भी हैं, क्या अब जोहाना भट्टी अभी तक कोई टाइटल नहीं जीते, क्या ये जीके से फाइटर चैंपियनशिप जीत सकते हैं या जीके अपनी फिर लोमड़ी जैसी चाल चलकर दोबारा अपना बेल्ट सक्सेसफुली डिफेंड करेगा? देखते हैं मैं, क्योंकि मैच शुरू होने जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जीके जोहाना भट्टी के आगे टिक पाएगा। और आज मेरे ख्याल से हम लोगों को मिलने वाला एक नया REW फाइट और डाई चैंपियन। और मैच स्टार्ट हो चुका है। वो जीके फिर वही स्ट्रेटजी चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जीके ने फिर वही धोखा दिया और धोखे से ही मैच शुरू किया। और जीके डोमिनेट कर रहे हैं जोहाना भट्टी को पंचेस विद जीके पंचिंग। और ये जीके कॉर्नर पे गए और ये ही इज गेमिंग। ओ जोहाना भट्टी ने काउंटर कर लिया और मंकी फ्लिप बाय जोहाना भट्टी। मंकी फ्लिप, नाउ इट्स वेरी नाइस मूव बाय जोहाना भट्टी। और जीके फाइनली डाउन हो गए हैं, क्योंकि जीके को जैसे ही कोई मूव पड़ता है जीके खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं रखता, फिर भी वो मैच अपना डिफेंड कर लेता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कैसे। फाइनली जीके दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो गया और जोहाना भट्टी भी अपने पैरों पे आ गया। और जीके ने रेफरी का सहारा लिया और फिर रेफरी को गिरा दिया। ओह माय गॉड, लो ब्लो बाय जीके। ये क्या था? जीके ने फिर वही हरकत की। ओह नो, डर्टी डीड्स बाय जीके एंड द कमर। ओह 1 2 3। ओह नो, जीके एक बार फिर टाइटल डिफेंड कर गया और फिर एक बार इसने लोमड़ी जैसी ही चाल चली। किसी ना किसी तरह अपने ओपोनेंट को डोमिनेट कर ही लेते हैं। खैर, here is your winner and is still your REW Fight or Die champion, ZK. थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कोवू ने जनरल मैनेजर के साथ बात करने की कोशिश करी और जनरल मैनेजर ने कोवू को टास्क दिया कि वो अगर वाइट कोबरा को हराते हैं तो उनको शायद मौका मिलेगा दोबारा बेल्ट के लिए। सो मेकिंग हिज वे टू द रिंग, ही इज वाइट कोबरा। ये वाइट कोबरा आखिर चीज़ क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा ही जॉली किस्म का कैरेक्टर नज़र आ रहा है हमको। और इसको कोई भी एक तो चेहरा इनका नज़र नहीं आ रहा, और जो नज़र आ रहा है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स है। इनको अंदाज़ा नहीं है इनका ओपोनेंट कौन है। इनका ओपोनेंट फॉर्मर 4 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन और फर्स्ट एवर एशियन चैम्पियन कोबू ब्रैंडन है। मेकिंग हिज वे टू द रिंग, ही इज द फॉर्मर 4 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन, he is the Kowu Brandon। और कोवू ब्रैंडन का आज ये REW के एपिसोड में वीनस वॉर में पहला मैच है, वो भी इसलिए क्योंकि कोवू को GM ने टास्क दिया और कोवू शुरू से ही हमेशा चैंपियनशिप मैचेस ही खेलते आए हैं और उनको चैंपियनशिप मैच ही खेलना था। लेकिन अब कोवू के सामने वाइट कोबरा को खड़ा कर दिया। क्या कोवू वाइट कोबरा से जीत सकेंगे या नहीं, देखते हैं, क्योंकि कोवू का वीनस वॉर में आज ये पहला मैच है और वाइट कोबरा का ओवरऑल फर्स्ट डेब्यू मैच है आज। तो वाइट कोबरा अपने डेब्यू मैच में क्या गुल खिलाते हैं ये भी देख लेंगे और कोवू GM के इस टास्क को पास कर सकते हैं कि नहीं, लेट्स सी। और वाइट कोबरा और कोवू आमने सामने। और oh no, Kowu is going for the blackout. Oh no, he's going to dodge. Oh no, blackout by Kowu Brandon in just a second and the comer. 1 2 3. Oh no, the match. This is the shortest match in the history of Pakistani professional wrestling. Kowu Brandon ने आते ही
जस्ट एक ब्लैकआउट मारा और मैच जीत लिया। ये वाइट कोबरा का डेब्यू मैच था और इतनी जल्दी शॉर्टेस्ट मैच में ख़त्म हो गया। कोवू ने ये टास्क तो पास कर लिया जनरल मैनेजर का दिया हुआ। अब देखते हैं कोवू के लिए नेक्स्ट क्या है। Here is your winner, Kowu Nowhere near a game to me, it's the air that I breathe in my wildest dreams. Seems out of reach and a little far from my grass. Times past used to fall on my ass. Every time, heavy grind, getting mine till I reach the finish line. Never die, tell you why I stay prepared like my life's on the line. And I'm fixing to crash and burn. I'm taking turns for the worst. Learn what was really worth putting first. Never hurt the people that you love, and if you can't do that, then you should give the game up. Straight up, this is my life. Give it everything I got. Live right, out of sight, shining in the limelight. Bright minds think alike. That's how we form a team. Now it seems that we be ready for the real thing. ओ माय गॉड, कुवू तो पलक झपकते ही मैच जीत गए। लेकिन यहां मैच खत्म नहीं हो रहा। देखना अब यहां पर यह है कि कुवू जीएम को इंप्रेस कर पाते हैं या नहीं। Making his way to the ring, he is the former 4-time world champion and first ever ROW Asian champion. He is Kowu Brandon. Kowu Brandon ring में आ रहे हैं और Kowu is going to address the audience after his victory over White Cobra. Kowu Brandon को बता दिया गया Kowu Brandon को पूरा गया वो भी 10 seconds में। और अब Kowu Brandon जनरल मैनेजर से रिंग में बात करने जा रहे हैं और वो क्या बात होगी देख लेते हैं। आप लोग देखते रहे ROW Winners War to see the next chapter in Kowu's life. Hey yo, this is the former 4 times world heavyweight champion, the Kowu Brandon. First ever ROW Asian champion, the first wrestler who has defeated Indian wrestler at Nepal. So tonight, I'm back here in the best professional wrestling platform of Pakistan, ROW. So previously, last 2 weeks, you watched me in the office of general manager of ROW. Her name is Maria. So she had given me the task to defeat 2 wrestlers. I defended my chances. She asked me to face 2 different wrestlers and I beaten them. So now I am 100% sure that she is impressed by me. Now I want you, Mariam, to come out here and accept my offer. She is the general manager of ROW. She is Miss Mariam. Hello, Mariam. Miss GM. So recently you gave me 2 tasks to defend, to beat 2 of the guys that you've chosen for me, and I beaten them both successfully. Now I would like you to accept my offer. What makes you so confident? I'm the former 4 times world champion. I'm the world champion 4 times. So I'm supposed to be impressed by you? Yes. Are you ready to hear my answer? Ears open wide?
Oh my God! What was that? Oh my God! कोबो को थप्पड़ मार दिया जनरल मैनेजर ने. Oh my God! मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा. ये इज्जत कर दी कोबो की इन्होंने. Oh no! पूरी पब्लिक के सामने कोबो ब्रैंडन को ROW की जनरल मैनेजर ने थप्पड़ मार दिया. Okay. How's that for an answer? I'm not impressed by you. Now, who in the hell do you think you are? Do you think that you're the pretty enough that Cole Brandon has to flirt with you? No, hell no. I'm the former 4-time world champion. The only reason I was flirting with you, because I want my world championship opportunity and you're the damn bloody general manager and I want you to give me my match. Time heavy grind, getting mine till I reach the finish line. Never die, tell you why I stay prepared like my life's on the line and I'm fixing to. ओह, ये हमने क्या देखा? 4 दफा के वर्ल्ड चैंपियन कुवो को जीएम ने थप्पड़ मार दिया. वैसे कुवो को इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए कि वो अपने सामने बॉस को कुछ समझता ही नहीं है. लेकिन अब देखना यह है कि जीएम से की गई इस बदतमीजी के नतीजे में उन्हें क्या भुगतना पड़ता है. लेकिन अब चलते हैं इस दफा सबसे खतरनाक मैच की तरफ, क्योंकि अब ROW में पहुंच चुके हैं कायन. कायन अब तक के सबसे मोस्ट अनडिफीटेड प्लेयर चले आ रहे हैं, लेकिन अब उनका मैच होने वाला है हमजा से. देखना यह है कि हमजा और कायन के मैच में जीत किसकी होती है. तो उसके लिए देखना पड़ेगा मैच. चलें मैच की तरफ. Making his way to the ring, he is Masterpiece Hamza. आज हम देखने जा रहे हैं मास्टरपीस हमजा का सिंगल्स में आज डेब्यू कर रहे हैं और इनके अगेंस्ट ROW के वो क्रिएचर हैं जिनके सामने आने के लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है और आज मास्टरपीस हमजा वही हिम्मत का सामना करके आए और इनके वही ओपोनेंट हैं जो अभी रिंग में आने वाले हैं. आप लोग देख सकते हैं. Now making his way to the ring, he is Devil's favorite demon. He is the Kayon. हमजा दोनों रिंग में एक साथ खड़े हुए हैं और हमें हमजा की हिम्मत की दाद देनी चाहिए क्योंकि हमजा ने हिम्मत का मुजाहरा किया कायन जैसे एक मॉन्स्टरस क्रिएचर के सामने चैलेंज एक्सेप्ट करने का. और दोनों के दरमियान मैच शुरू होने वाला है. दे आर फेस टू फेस एंड द ग्रैपलिंग को कायन और हमजा आपस में लड़ रहे हैं और ये कायन क्या कर रहे हैं कॉर्नर पर ले जाकर कायन हमजा को काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं और ये मैच पब्लिक का काफ़ी सपोर्ट है हमजा की तरफ क्योंकि पब्लिक को लगता है कि शायद हमजा ही वो शख्स है जो कायन का ये स्ट्रीक ब्रेक कर सकता है क्योंकि कायन आज तक कोई मैच हारा नहीं है. ओह नो, कायन को अब हमजा ने मारना शुरू कर दिया और शोल्डर थ्रस्ट बाय हमजा और हमजा कायन को काफ़ी डोमिनेट कर रहा है और ये स्कूप स्लैम बाय हमजा एंड द कमर 1 2 ओह ही किक्स आउट 2 काउंट. और हमजा ने कोशिश अच्छी करी और हमजा काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं कायन को, लेकिन कायन ने काउंटर किया हमजा पे और अब कायन हमजा पे काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं और हमजा नीचे गिरे हुए हैं.
अब कायोन अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कायोन और ये हमज़ा को काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। कायोन हमज़ा को अपने कंधों पे उठा लिया। कायोन आखिर चाह क्या रहा है? हमज़ा गिर गया कायोन से। ये हमज़ा बिल्कुल ही, मेरे ख़्याल से तो कायोन को चाहिए कि जब हमज़ा में जान ही बाकी नहीं रही तो हमज़ा को यहीं पर ही पिनफॉल कर दिया जाए, लेकिन वो कॉर्नर पे सर मार रहे हैं हमज़ा की आंखों और रस्सियों में मार रहे हैं। ये चाह क्या रहे हैं आखिर? और फिर उन्होंने अपना ये उठा लिया शोल्डर्स पर और हमज़ा को लॉक पकड़ लिया कायोन ने। टॉर्चर रेक, हमज़ा को टॉर्चर रेक पकड़ लिया इन्होंने। क्या हमज़ा टैप आउट करेंगे? कायोन ने तो हमज़ा को बिल्कुल कोई रास्ता नहीं छोड़ा, हमज़ा टैप आउट कर दिया। ये तो होना ही था भाई। कायोन ने चुटकी बजाते ही मास्टरपीस हमज़ा को धूल चटा दी है, मतलब हरा दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि कायोन का मैच आगे किन किन लोगों से होता है और वो कब कब किस किस तरह किस किस को हराते हैं। ठीक है, लेकिन अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, यानी रिंग ऑफ स्लैम वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ। Ladies and gentlemen, it is now time for the main event. Now making his way to the ring, he is the current REW Ring of Slam Heavyweight Champion of the world, Ahmed Boyka. बॉयका का पहला टाइटल डिफेंस है और अहमद बॉयका का जो डिफेंस है वो जिनके अगेंस्ट है वो कोई और नहीं है बल्कि सुहेल खिलाड़ी हैं। और सुहेल खिलाड़ी का भी आज पहला डेब्यू मैच है REW में। तो देखते हैं क्या अहमद बॉयका अपना पहला टाइटल डिफेंस जीत सकते हैं या सुहेल खिलाड़ी उनसे ये बेल्ट छीन लेंगे। नाउ मेकिंग हिज वे टू द रिंग, ही इज सुहेल खिलाड़ी। दोनों ही काफ़ी फैन फेवरेट हैं। पब्लिक का सपोर्ट सुहेल खिलाड़ी की तरफ भी है और अहमद बॉयका की तरफ भी है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि सुहेल खिलाड़ी भी ये मैच जीत सकें, क्योंकि उनका डेब्यू मैच है और ही इज़ अ यंग ब्लड। वो काफ़ी फास्ट और एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और अहमद बॉयका जो कि एक पावर हाउस रेसलर है और उनके सामने एक टेक्निकल रेसलर ने डेब्यू किया, तो ओ नो, ये क्या, मैच शुरू होने से पहले अटैक कर दिया सुहेल खिलाड़ी ने। सुहेल खिलाड़ी क्या चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से सुहेल खिलाड़ी आज ये मैच जीत के ही जाएंगे। सुहेल खिलाड़ी का पूरा फोकस है REW रिंग ऑफ स्लैम वर्ल्ड चैंपियन बनने का, वो भी उनके डेब्यू मैच के अंदर। सुहेल खिलाड़ी बाहर चले गए। हो नो, ये क्या कर रहे हैं? सुहेल खिलाड़ी तो जीके वाली चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुहेल खिलाड़ी ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया अहमद बॉयका को। सुहेल खिलाड़ी विद द किक्स और अहमद बॉयका को फिर बाहर कर दिया। अहमद बॉयका और सुहेल खिलाड़ी रिंग के बाहर दोनों लड़ रहे हैं और सुहेल खिलाड़ी विद द पंचेस। ओ नो, व्हाट इज दिस? सुहेल खिलाड़ी ने अहमद बॉयका का सर कॉर्नर पोल पे मार दिया है और दोनों बाहर काफ़ी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं और सुहेल खिलाड़ी ने अहमद बॉयका पे बहुत बुरी तरीके से अटैक कर दिया। पोल भी सर पे मारा, बाहर ज़मीन पे गिराया और अहमद बॉयका को खड़ा ही नहीं होने दे रहे सुहेल खिलाड़ी। मैंने तो शुरू में ही कहा था कि सुहेल खिलाड़ी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और आज मुझे लगता है कि सुहेल खिलाड़ी ही REW का रिंग ऑफ स्लैम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा, क्योंकि सुहेल खिलाड़ी कोई मौका खाली नहीं जाने दे रहे अहमद बॉयका पे अटैक करने का। सुप्लेक्स बाय सुहेल खिलाड़ी, सुप्लेक्स एंड द कमर, 1 2, ओह ही किक्स आउट। अहमद बॉयका को काफ़ी डोमिनेट तो कर दिया सुहेल खिलाड़ी ने, लेकिन अहमद बॉयका कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है जो एक सुप्लेक्स पे हार जाएंगे। और अहमद बॉयका अभी भी नीचे ही गिरे हुए हैं। लगता है अहमद बॉयका की या तो हिम्मत ख़त्म हो गई है या उनमें जान बाकी नहीं रही, क्योंकि सुहेल खिलाड़ी ने उनको पूरी तरीके से
खाली कर दिया है मार मार के, और अभी भी सोहेल खिलाड़ी का ही पलड़म हमें भारी नज़र आ रहा है। तो जैसा हम ये मैच देख रहे हैं, मेरे ख्याल से सोहेल खिलाड़ी ही आज चैम्पियन बनेंगे, और बुलडॉग बाय सोहेल खिलाड़ी। एंड ही इज अगेन गोइंग फॉर द पिन, 1, oh he again kicks out. Still अहमद बॉयका इज इन द मैच। अहमद बॉयका अभी भी बेल्ट नहीं हारे सोहेल खिलाड़ी की इतने बुरे असॉल्ट के बाद भी, और अब सोहेल खिलाड़ी इंतज़ार कर रहे हैं अहमद बॉयका के खड़े होने का। सोहेल खिलाड़ी आखिर क्या चाह रहे हैं? सोहेल खिलाड़ी, और ये अहमद बॉयका ने रिटर्न किया। ओह माय गॉड, पावर बॉम्ब बाय अहमद बॉयका, पावर बॉम्ब बाय अहमद बॉयका, एंड ही इज गोइंग फॉर द पिन, 1, 2, बट ही किक्स आउट। अहमद बॉयका इतने अटैक के बाद भी कमबैक किया और काफ़ी ज़ोरदार पावर बम मारा सोहेल खिलाड़ी को, और इसके बाद भी सोहेल खिलाड़ी मैच नहीं हारे। काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है और दोनों ही काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। अहमद बॉयका इज गोइंग फॉर हिज फिनिशर, TKO बाय अहमद बॉयका, TKO। अब तो मैच ख़त्म। फाइनली देखते हैं पिन होता है या नहीं। 1, 2, 3। इतने ज़बरदस्त मुकाबले के बाद भी अहमद बॉयका को काफ़ी पे अटैक हुआ और सोहेल खिलाड़ी ने बहुत मारा, लेकिन फिर भी अहमद बॉयका ने हार नहीं मानी और अपना मैच सक्सेसफुली डिफेंड किया। Here is your winner and still your REW Ring of Slam Heavyweight Champion of the World, Ahmad Bॉयका। कुवू की बदतमीजी की वजह से जीएम मरियम ने रिजाइन कर दिया है। लेकिन यहां मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं। चेयरमैन की जानिब से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अब वो तमाम फैसले खुद लेने वाले हैं, और मेजॉरिटी में ये भी हो सकता है कि वो अपने अनाउंसमेंट्स और अपने फैसले मुझे ईमेल करें। सो नेक्स्ट मैचेस की अनाउंसमेंट करते हुए मैं यहाँ पे एपिसोड को एंड कर रही हूँ। मजीद अच्छे और सनसनीखेज मैचेस देखने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। टिल आवर नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज।